हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 50 ऐसे मिसलेनियस जनरल नॉलेज जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य छपेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मिसलेनियस में पहला नंबर का सवाल देखिएगा। SC/ST का लोकसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 330। यानी अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC/ST को आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा। SC/ST का विधानसभा में आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 332 में यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा। अब अनुसूचित जाति और जनजाति का सरकारी सेवा में आरक्षण का दावा अनुच्छेद 335 के तहत। ठीक है, यानी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का जो प्रावधान है वो किसके तहत है? आर्टिकल 335 के तहत है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें OBC छूट गया है। ठीक है, इसमें SC/ST के साथ क्या होगा? OBC, यानी SC/ST और OBC का सरकारी सेवा में आरक्षण का जो दावा होगा वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 335 के तहत है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, चौथा नंबर, कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन ये अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर का सवाल देखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन ये 338 का क। ठीक है, यानी 338 का ये भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी ST, नेशनल ST आयोग का गठन जो है वो 338 का क के तहत किया गया है। इसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल। छठा नंबर का सवाल है, कोई जाति को SC घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, यह किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये 341 के तहत वर्णित है। उसके बाद 7 नंबर का सवाल, कोई जाति को ST घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, यह अनुच्छेद 342 के तहत किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल कि SC/ST के लिए अलग अलग आयोग गठित करने का प्रावधान 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था। यानी 89वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसके तहत यह व्यवस्था किया गया था कि SC और ST के लिए अलग अलग जो है अलग अलग आयोग होगा। ठीक है, ये कौन सा संविधान? 89वां संविधान 2003। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9वां नंबर का सवाल कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यह अनुच्छेद 331 के तहत है। यह कौन सा? यह अनुच्छेद 331, इसके पहले भी हो गया ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल, राज्यपाल के विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करेगा, ये अनुच्छेद 333 के तहत है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान किया गया है, ये अनुच्छेद 164 के तहत है। ठीक है, 164 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखिए 12 नंबर का सवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये आर्टिकल 340 के तहत किया गया है। आर्टिकल 340 के तहत OBC आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद 13 नंबर का सवाल देखिएगा, काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में किया गया है। 14वां नंबर में देखिएगा मंडल आयोग का गठन 1978 ईस्वी में। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1978 ईस्वी में किया गया था।
और इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी में क्या की गई थी। उसके बाद 15 नंबर का सवाल देखिए, एससी तथा एसटी के शिक्षा और धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि जो है अनुच्छेद 46 के तहत है। अब इसमें देखिए यहाँ एसी नहीं होगा, एससी होगा, ठीक है। ये क्या होगा? एससी तथा एसटी के शिक्षा और धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 के तहत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक एसटी जो है वो एसटी आबादी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 18 नंबर, हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को जो है संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है। यही कारण है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर, ईरान की नई मुद्रा का नाम सियान है। ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर में देखिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है। उसके बाद 21 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग 21% होता है। उसके बाद 22 नंबर का सवाल देखिएगा, चैलेंजर गर्त मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में है। और ये आपको बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मैरियाना गर्त गहरा है। उसमें भी एक स्थान है चैलेंजर गर्त जो है वो मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है। और ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलीवान बनी है। यानी मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली जो गोताखोर है उसका नाम क्या है? उसका नाम कैथी सुलीवान है। उसके बाद देखिएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, ठीक है, जो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में है। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर का सवाल, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कि इसमें कपास का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। और इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और ये नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, उसके बाद चुना जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। और ये 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीज़ों को हमारे संविधान में भी समाहित किया गया था, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर का सवाल देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अंदर से खोखला बताया था। किसको? 1935 के अधिनियम को, ठीक है। 29 नंबर का सवाल देखिएगा, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। यानी संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। देश संविधान के भाग 8 में है। केंद्र शासित प्रदेश संविधान के कौन से भाग में है? 8 में है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट
31 नंबर का सवाल, वन्य जीवों का संरक्षण मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित है। वन्य जीवों का संरक्षण जो आर्टिकल 48 के अंतर्गत आता है, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में समाहित है यह, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। आपको ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। 33 नंबर का सवाल देखिएगा, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 34 नंबर, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी और इसके बारे में कुछ अच्छी बात जान लीजिए कि कौन ऐसा अखबार था जो रातों रात अपनी भाषा बदल लिया था। तो अमृत बाजार पत्रिका और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्पेशली अमृत बाजार पत्रिका के लिए ही लाई गई थी, इसलिए यह रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर देखिएगा, गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी और इरविन के बीच कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 36 नंबर में देखिएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी को पूछा गया है, ठीक है। 37 नंबर में देखिएगा, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। यानी 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। उसके बाद 38 नंबर, दार्शनिक राजा राधा कृष्णन को कहा जाता है। यानी जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको क्या कहा जाता है? उनको दार्शनिक राजा कहा जाता है। दार्शनिक राजा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहा जाता है। आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दार्शनिक राष्ट्रपति किस राष्ट्रपति को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। 39 नंबर में देखिएगा, भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के द्वारा दी गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, ठीक है। 40 नंबर का सवाल देखिएगा, पन्ना लाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। पन्ना लाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। उसके बाद 41 नंबर में, प्रवासी पक्षी दिवस और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और बाल दिवस और विश्व डायबिटीज़ दिवस यानी विश्व डायबिटीज़ डे, मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसको भी याद रखिए। उसके बाद 42 नंबर में देखिएगा, यूएनओ के सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है और ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना 1897 में की थी, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में की गई थी। 44 नंबर में देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 45 नंबर देखिएगा, महात्मा गांधी के दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। क्या था? उत्तर दिनांकित, ठीक है, उत्तर दिनांकित चेक था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया था। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य का नाम क्या था? वैशाली, ठीक है, वैशाली में स्थापित किया गया था। उसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ क्रूक के समय में 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। उसके बाद 48 नंबर देखिए, शिशु वध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था और दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो के समय में लगाया गया था।
और 50 नंबर और अंतिम सवाल देखिए आज का, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो ये 50 जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, निश्चित रूप से आप इसको याद कर लीजिए, फिर ज़रूरत पड़े तो आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।